नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 2.5 सेकंड में एक जार नुटेला बिकता है? अविश्वसनीय है ना? इस आइकॉनिक स्प्रेड का जादू सिर्फ 5 सामग्रियों से आता है: कोको, दूध, चीनी, पाम तेल और हेजलनट्स। लेकिन ये साधारण सामग्री कैसे मिलकर नुटेला का जादू बनाती है? चलिए पता लगाते हैं। पहली सामग्री जिसमें हम गहराई से जा रहे हैं वह है कोको, जो नुटेला के प्रतिष्ठित स्वाद का दिल है। कोको नुटेला में एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो समृद्ध चॉकलेटी स्वाद प्रदान करता है, जो चीनी की मिठास और हेजलनट्स की नट्टीनेस को पूरी तरह से संतुलित करता है। यह सब कोकोआ फली से शुरू होता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका से प्राप्त की जाती है, जिसमें कोट डिवोयर और घाना शामिल हैं, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यात्रा की शुरुआत कटाई से होती है। पकी हुई कोकोआ फली, जो अक्सर पीली या नारंगी होती है, को पेड़ों से सावधानी पूर्वक माचेते से काटा जाता है। प्रत्येक फली में 20 से 50 कोकोआ बीन्स होते हैं, जो एक मीठे सफेद गूदे से घिरे होते हैं। फिर बीन्स को निकाला जाता है और अगले महत्वपूर्ण चरण किण्वन के लिए तैयार किया जाता है। किण्वन, जो लगभग 5 से 7 दिन तक चलता है, बीन्स के समृद्ध स्वाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्राकृतिक यीस्ट और बैक्टीरिया गूदे को तोड़ते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, जो बीन्स की चॉकलेटी सुगंध को बढ़ाती है और कड़वाहट को कम करती है। किण्वन के बाद बीन्स को धूप में 5 से 10 दिनों तक सुखाया जाता है, ताकि नमी की मात्रा लगभग 6 से 7% तक कम हो सके। नियमित रूप से पलटने से समान रूप से सूखने और फफूंदी को रोकने में मदद मिलती है। सूखने के बाद बीन्स को छांटा जाता है, बैग में भरा जाता है और उत्पादन सुविधाओं तक भेजा जाता है। फेरेरो में कोको बीन्स की यात्रा कठोर गुणवत्ता जांच के साथ शुरू होती है। प्रत्येक बैच का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कंपनी के उच्च मानकों को पूरा करता है। केवल वही बेहतरीन बीन्स जो इन कठोर परीक्षणों को पास करते हैं, प्रसंस्करण के अगले चरण में जाते हैं। प्रसंस्करण का पहला चरण बीन्स को भूनना है। भूनने के बाद बीन्स को छीलकर उनकी बाहरी परत हटा दी जाती है, जिससे शुद्ध कोको निब्स बच जाते हैं। इन निब्स को फिर एक चिकनी मखमली कोको मास में पीसा जाता है। कोको मास को एक प्रेसिंग प्रक्रिया में और परिष्कृत किया जाता है, जो कोको बटर को सूखे कोको के केक से अलग करता है। कोकोआ बटर, जो अपनी रेशमी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, को अन्य उत्पादों में उपयोग के लिए अलग रखा जाता है, जबकि सूखा कोकोआ केक अपने अगले रूपांतरण की ओर बढ़ता है। इस केक को बारीक पीसकर उच्च गुणवत्ता वाला कोको पाउडर बनाया जाता है। यह सावधानीपूर्वक तैयार किया गया कोको पाउडर अब अन्य प्रीमियम सामग्री के साथ मिलाने के लिए तैयार है। अगला है दूध, जो नुटेला में एक और मुख्य सामग्री है, जो इसे वह विशेष क्रीमी बनावट और चिकनी स्थिरता देता है। यह सब डेयरी फार्मों से शुरू होता है, जहां ताजा दूध इकट्ठा किया जाता है। उसकी गुणवत्ता और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए उसे जल्दी से 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडा किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए डेयरी में भेजा जाता है। डेयरी में दूध सख्त गुणवत्ता जांच से गुजरता है, ताकि फेरो के उच्च मानकों को पूरा किया जा सके। एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे मलाई हटाने के लिए स्किम किया जाता है, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर स्किम दूध बचता है। स्किम दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए पाश्चराइज किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सके, जबकि इसके प्राकृतिक गुण बनाए रहें। फिर ताजगी बनाए रखने के लिए तेजी से ठंडा किया जाता है। अंत में दूध को स्प्रे ड्राई करके पाउडर में बदल दिया जाता है। लेकिन पाउडर क्यों? क्योंकि यह अन्य सामग्री के साथ आसानी से मिल जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जो इसे नुटेला उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है। चीनी नुटेला में एक और बुनियादी सामग्री है। फेरेरो अपनी चीनी को विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करता है, मुख्य रूप से चुकंदर चीनी और परिष्कृत गन्ना चीनी के रूप में। चीनी चुकंदर की यात्रा समशीतोष्ण क्षेत्रों में शुरू होती है, जहां चुकंदर फलते फूलते हैं। कटाई आमतौर पर शरद ऋतु में होती है, जिसमें उन्नत मशीनरी का उपयोग करके चुकंदर को मिट्टी से निकाला जाता है। कटाई के बाद चीनी चुकंदर को प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाता है। यहां उन्हें गंदगी, पत्थर और अन्य मलबे को हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद चुकंदर को पतली पट्टियों में काटा जाता है, जिन्हें कॉसेट्स कहा जाता है। कटे हुए चुकंदर को फिर एक विधि के माध्यम से गर्म पानी में भिगोया जाता है, जिसे विसरण कहा जाता है। इस चरण में चुकंदर से चीनी निकाली जाती है, जिससे एक रस बनता है, जो प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है। हालांकि इस कच्चे रस को अभी भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। शुद्ध करने के बाद रस को एक गाढ़े सिरप में केंद्रित करने के लिए वैक्यूम के तहत उबाला जाता है। जैसे ही सिरप ठंडा होता है, चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। इन क्रिस्टलों को शेष सिरप से सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके अलग किया जाता है, जिससे पूरी तरह से सफेद चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। लेकिन इतने बारीक क्रिस्टल क्यों? वे पूरी तरह से घुल जाते हैं और अन्य सामग्री के साथ बिना किसी रुकावट के मिल जाते हैं, जो नुटेला की विशेष रेशमी बनावट प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है पाम ऑनियल, जो नुटेला में एक मुख्य घटक है और इसकी चिकनी बनावट और लंबी शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करता है। पाम तेल को एलाइस गुएनेंसिस फल के गूदे से निकाला जाता है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये पाम पेड़ बड़े गुच्छों में लाल फल उत्पन्न करते हैं, जिनका वजन 22 से 88 पाउंड के बीच होता है। तेल फल के गूदे को दबाकर प्राप्त किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से तेल में समृद्ध होता है और गूदे के वजन का 45 से 65% बनाता है। इस उच्च तेल सामग्री के कारण पाम तेल नुटेला के लिए कुशल और आदर्श बनता है। यह हमें पसंद आने वाली क्रीमी बनावट प्रदान करता है और बिना किसी कृत्रिम स्थिर कारकों के सामग्री को अलग होने से रोकता है। अब अंत में हेजलनट्स नुटेला की रेसिपी का सितारा है, जो इसे इसका समृद्ध नटी स्वाद और क्रीमी बनावट देते हैं। यात्रा की शुरुआत हेजलनट के बागों से होती है, मुख्य रूप से इटली, तुर्की, चिली और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, जहां पेड़ भूमध्य सागरीय जैसे जलवायु में पनपते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि तुर्की दुनिया के लगभग 70% हेजलनट का उत्पादन करता है, जिससे यह एक प्रमुख सब